इन्फो के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे मोदी सरकार ने एक बार फिर से मुसलमानों के खिलाफ महाज खोल दिया। कश्मीर में एक बार फिर से जुल्म सितम के बाजार को गर्म करने के लिए सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कश्मीर में अपने तसल्लुत को मजबूत करने के लिए हर तरह का गैर कानूनी काम शुरू कर दिया। मोदी सरकार ने इंतहा पसंदाना सोच को परवान चढ़ाने के लिए कश्मीर का मिशन अपनी इंतहा पसंद तंजीम RSS को सौंप दिया। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि भारत चीन से अपनी किस रियासत को बचाने के लिए कौन से दरिया में कौन सा बड़ा काम सर अंजाम देने जा रहा है और इसके पीछे क्या अहम वजह कार फरमा है। वीडियो में आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें। नाज़रीन इकराम, मोदी सरकार ने अपनी इंतहा पसंदाना सोच को परवान चढ़ाने के लिए कश्मीर में जुल्म सितम के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। अभी तक कश्मीरियों के जख्मों का खून खुश्क ही नहीं हुआ था कि अब फिर से मोदी सरकार ने इनके जख्मों पर नमक छिड़कने का ऐलान कर दिया। चीन और शुमाली कोरिया की धमकी के बाद मोदी आपे से बाहर हो गया और कश्मीर में जुल्म सितम के नए तरीके तलाश करने में मसरूफ हो गया। आलमी इदारों ने भी मोदी पर उंगलियां उठाना शुरू कर दी हैं। आलमी इदारों ने अपनी रिपोर्ट में भारत की जानिब से ढाए जाने वाले मजालिम के बाद वादी को दुनिया का मजलूम तरीन इलाका करार दे दिया। पाकिस्तान की तरफ से कश्मीरियों के लिए किए जाने वाले तमाम खदशात दुरुस्त साबित होने लगे। भारतीय मीडिया ने हकायक को छुपाना शुरू कर दिया, जबकि मोदी सरकार ने कश्मीरी मीडिया पर भी पाबंदियां आयद कर दी ताकि मोदी का मकरूह चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब ना हो सके। मोदी सरकार ने डोमिसाइल कानून को मुतारिफ करवाने के बाद कश्मीरियों की आवाज को दबाने के लिए एक और चाल चल दी। चीन की जानिब से कश्मीर में अपनी फौजियों को भेजने के ऐलान के बाद मोदी सरकार ने आधी से ज्यादा वादी को अपनी इंतहा पसंद तंजीम RSS के हवाले कर दिया। कश्मीरियों का खुली हवा में सांस लेना भी दुश्वार कर दिया। पाकिस्तान कश्मीर की बका के लिए दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह से डट गया। मोदी इंसानियत को भूलकर तमाम हदों को पार कर गया। कश्मीर में रहने वाले मुसलमानों से इनकी सरजमीन लेने की मनसूबाबंदी शुरू, जिसकी पहली कार्रवाई कश्मीरी मुसलमानों को वादी छोड़ने की हिदायत जारी कर दी। पाकिस्तान के नाम से खौफजदा मोदी सरकार ने साथ ये भी हुक्म जारी कर दिया कि अब कश्मीर में किसी भी सूरत में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए जाएंगे। काबिज भारतीय फौजियों ने कश्मीरियों को खबरदार कर दिया। नाज़रीन इकराम, कश्मीर के मुजाहिदीन ने अपनी जान की परवाह किए बगैर भारत के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। कश्मीर में मोदी सरकार की जानिब से बढ़ते हुए जुल्म की वजह से कश्मीरियों को दो रास्ते फराहम कर दिए। भारत की काबिज फौज का कश्मीर में डट कर मुकाबला करेंगे या फिर शहादत की मौत को गले लगाएंगे। मोदी सरकार ने अपने घिनौने मंसूबों को परवान चढ़ाने के लिए कश्मीर में शराब खाने खोलने की इजाजत भी दे दी। मुस्लिम रियासत की हैसियत को तब्दील करने के बाद से इसे पूरी तरह से एक गैर मुस्लिम रियासत में बदलने की तैयारियों में तेजी आ गई। कश्मीर की सोना उगलने वाली जमीनों को भी मोदी सरकार ने अपनी तहवील में लेकर अपने डरपोक फौजी जर्नैलों के हवाले कर दिया। कश्मीरियों की जायदादों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया गया। कश्मीरियों के जरिए मुआश के जराये भी इंतहा पसंद तंजीम RSS के कारिंदों के हाथ में चले गए। पाकिस्तान ने मोदी के इन ऊंचे हथकंडों के खिलाफ आलमी फौजदारी अदालत और अक़वाम मुत्तहिदा में भरपूर तरह से एहतजाज किया। मसले कश्मीर को फौरी तौर पर कश्मीरियों की मर्जी के मुताबिक हल करने का अंदिया दे दिया। अगर भारत और पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की कोई जंग हुई तो फिर जिम्मेदार अक़वाम मुत्तहिदा होगी। आलमी इदारों को इमरान खान का दबंग अंदाज में जवाब। इमरान खान ने कश्मीर को हर कीमत पर आजाद करवाने का ऐलान जारी कर दिया। पाकिस्तान की फौज और शहरियों को भारतीय अज़ाइम के खिलाफ हर वक्त तैयार रहने का हुक्म। कश्मीर में निहत्ते मुसलमानों का खून बहाया गया तो फिर दिल्ली की सड़कों पर भी दमादम मस्त कलंदर होगा। नाज़रीन इकराम, चीन ने लद्दाख और गुलवान में मोदी को शिकस्त देने के बाद एक और अहम कदम उठाने का फैसला किया है, जिससे भारतीय ऐवानों में हलचल सी मच गई। मोदी सरकार मुकम्मल तौर पर भारत की तबाही का सबब बन गई है, जिसने मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी तौर पर तनहा करके रख दिया है। चीन ने भारत को सफ़े हस्ती से मिटाने की मनसूबाबंदी को अमली जामा पहनाने की कोशिशें तेज कर दी। चीन अब भारत को मौत के मुंह में धकेल कर ही दम लेगा। लद्दाख और गुलवान में होने वाली हालिया लड़ाई के बाद भारत और चीन के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात भी नाकाम हो गए। ऐसी सूरत हाल में अब चीन की जानिब से नई हिकमत अमली का आगाज कर दिया गया है, जिसके तहत गुलवान और लद्दाख के अगले महाजों पर नई मोर्चा बंदियों को शुरू कर दिया गया है और भारी तादाद में दिफाई साजो सामान को भी पहुंचा दिया गया है। मोदी सरकार ने चीन से टक्कर लेकर अपनी मौत को खुलेआम दावत देने के बाद मोदी ने अपनी जान को बचाने के लिए हाथ पांव मारना शुरू कर दिए हैं। लेकिन अब इस सूरत हाल में मोदी सरकार को अंदरूनी तौर पर कोई जमात साथ देने को तैयार नहीं और ना ही बैरूनी तौर पर कोई मुल्क भारत की सपोर्ट करने को तैयार है। अमेरिका भी मोदी सरकार को चीन के खिलाफ थपकी देकर फरार हो गया। चीन अपनी जारहाना हिकमत अमली की बदौलत भारत पर एक के बाद एक वार किए जा रहा है
और भारत का वजूद मुकम्मल तौर पर खतरे में पड़ चुका है। भारतीय फौज की नाअहली की वजह से भारत न सिर्फ एक बहुत बड़ा इलाका चीन को दे चुका है, बल्कि सरहद के मुतादिद मुतनाज़ा इलाकों पर भी चीन ने अपना कब्जा जमा लिया है। मोदी सरकार की बदतरीन पॉलिसियों की वजह से भारत का बदतरीन वक्त आ गया है। हर गुजरते दिन के साथ भारत की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। अगर भारत के वजीर आजम मोदी रहे तो इस मुल्क का वजूद खतरे में रहेगा। बड़े बड़े थिंक टैंक्स ने पेशगोई कर दी। मुश्किल की इस घड़ी में भारत को जिन दोस्तों पर नाज था वो भी अब इसका साथ छोड़कर चीन के कैंप में जाने की तैयारियां करने लगे हैं। भारत ने चीन के साथ टक्कर लेने की इसलिए ठानी क्योंकि मोदी इस गरूर में मुब्तला था कि अगर इसे जरूरत पड़ी तो अमेरिका और रूस जैसी अहम तरीन ताकतें इसके पीछे खड़ी होंगी। लेकिन जब चीन ने भारतीय फौज की दुर्गत बनाते हुए बदतरीन शिकस्त दी तो अमेरिका और रूस ने भारत से मुंह मोड़ लिया। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानब चीन के खौफ से मोदी सरकार पूरी तरह से पागलपन का शिकार हो गई। मोदी सरकार की समझ में नहीं आ रहा कि चीन को किस तरह से शिकस्त दी जाए। चीन की भारत की 8 रियासतों को तोड़ने की तैयारियां अरूज पर। मोदी के जर्नैलों ने भी मोदी को चीन के साथ अपने मामलात जल्द ठीक करने का अंदिया दे दिया। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के बाद भारत की अहम रियासत असम पर भी अपनी नजरें जमा ली हैं। चीन के इस खौफ की वजह से भारत ने अपनी रियासत को महफूज बनाने और चीन की फौज को इस रियासत में रोकने के लिए सुरंगें बनाने का ऐलान कर दिया। मोदी सरकार ने दरिया ब्रह्मपुत्र के नीचे तकरीबन 15 किलोमीटर लंबी सुरंग की तामीर की असूली मंजूरी दे दी ताकि फौजी नकलो हमल को बिला रोक टोक चीन की सरहद तक यकीनी बनाया जा सके। मरकज और रियासत असम में हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी ने 16 जुलाई को इस सुरंग के मंसूबे के बारे में मालूमात शाये की हैं। दरिया ब्रह्मपुत्र चीन में तिब्बत से निकलता है। ये भारत, भूटान और बांग्लादेश तक 5,80,000 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे में फैला हुआ है। इस दरिया का शुमार दुनिया के 5 बड़े दरियाओं में होता है। इस दरिया के दहाने से फी सेकंड 19,830 मुकाब मीटर पानी खारिज होने से इस दरिया का नंबर अमेज़न, कांगो और यांगसी दरियाओं के बाद आता है। शुमाल मशरकी भारत में इसकी बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक यानी अस्करी अहमियत है। 1228 से 1826 तक इस खित्ते पर हुक्मरानी करने वाली अहोम हुकूमत ने इस दरिया में अपनी बहरिया तैनात कर रखी थी, जो कि मुगल सल्तनत समेत दीगर दुश्मनों से तहफ़्फ़ुज़ के लिए थी। 1671 में सराय घाट की लड़ाई में अहोम बहरिया ने औरंगजेब के कमांडर राम सिंह की सरबराही में एक बहुत बड़ी फौज को शिकस्त दी थी और इस तरह इस इलाके में मुगलों की तौसीक को रोक दिया था। एक जमाने में अहोम हुकूमत का मुहाफिज ब्रह्मपुत्र दरिया अब भारत की फौज की मंसूबा साजों के लिए परेशानी का सबब है, क्योंकि इस दरिया की वजह से असम का शुमाली हिस्सा और अरुणाचल प्रदेश का पूरा शुमाल मशरकी हिस्सा चीनी फौज के खतरे की जद में है। चीन ने 1962 की जंग के बाद इस पूरे खित्ते में तेजी से अपनी गिरफ्त को मजबूत करते हुए यहाँ अपना असर व रसूख बढ़ाया है। भारत के दिफाई निजाम को यह खतरा महसूस होता है कि चीनी फौज की जानिब से अगर ब्रह्मपुत्र दरिया पर मौजूद 5 पुलों पर हमला किया गया तो अरुणाचल प्रदेश और असम के कुछ हिस्से बाकी भारत से कट जाएंगे। अब इस दरिया के नीचे 14.85 किलोमीटर लंबी सुरंग तामीर करने की बात हो रही है, जो जनूबी किनारे सोमलगढ़ को शुमाली किनारे गोपुर से जोड़ेगी। इस तरह यह सिविल और फौजी नकलो हरकत का मुतबादिल रास्ता होगा। हिंदुस्तान टाइम्स ने हाल ही में यह खबर दी थी कि भारतीय फौज ने हुकूमत से दरिया ब्रह्मपुत्र के नीचे सुरंगों की तामीर पर गौर करने को कहा था, क्योंकि इस दरिया पर पुल दुश्मन की फौज का निशाना बन सकते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स ने गुज़श्ता बरस ये खबर दी थी कि मोदी सरकार दरिया ब्रह्मपुत्र के नीचे सुरंग बनाने पर गौर कर रही है। अखबार ने अप्रैल 2019 की अपनी रिपोर्ट में कहा था कि ये सुरंग फौजी काफिलों की नकलो हरकत को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। भारत और चीन के माबैन मौजूदा सरहदी तनाज़ा और सुरंग की मंजूरी के माबैन ताल्लुक जोड़ना आसान है। ताहम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत हिंद चीन के मुकाबले में सरहद पर अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में पहले से ही जंगी सतह पर कोशिशें कर रही है। पानी के नीचे सुरंग तामीर करने के मंसूबे को इस कड़ी के तहत देखा जा सकता है। हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी खबर में लिखा था कि सुरंग की तामीर के फैसले को हुकूमत ने मार्च में ही मंजूर कर लिया था, जो कि चीन से मुतसिल सरहद पर कशीदगी शुरू होने से पहले की बात है। भारत ने चीन की सरहद के साथ सड़कों की तामीर पर आने वाले अखराजात 2016 में 61.5 करोड़ डॉलर से बढ़ाकर साल 2020 में 1.6 अरब डॉलर कर दिया है। अब ऐसा महसूस होता है कि भारतीय हुकूमत इस खबर को दबाने की कोशिश कर रही है। किसी भी सरकारी अफसर ने सुरंग के मामले पर तबसरा करने से गुरेज किया है। ताहम इस मामले पर चीन की तरफ से भी कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। भारत के कौमी मीडिया में इस मसले पर वक्फे से खबरें आती रही हैं, लेकिन असम में इसके मुतालिक काफी बातें चल रही हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें।